रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ। ओके, आप वॉइस ऑफ कर लें बाकी लोग, और मुझे कोई बता दें कि लास्ट में हमने कौन सा वाला किया था क्वेश्चन। ट्राइंगल वाला किया था, राइट? वॉइस ऑफ कर लें सभी लोग, काफी नॉइज आ रहा है, राइट? ओके, चलो तो ओके, तो सी वेट, तो आई थिंक ट्राइंगल वाला हमने क्वेश्चन किया था, और एक स्क्वायर वाला क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, राइट? स्क्वायर वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि सपोज हमारे पास एक स्क्वायर है, देयर इज अ स्क्वायर, राइट? स्क्वायर, एंड इस स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पे, राइट? तो 4 कॉर्नर्स पे हमारा 4 चार्जेस प्लेस्ड है। देयर आर 4 चार्जेस प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ a square, right? Like this, ठीक है? प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, राइट? ए बी सी एंड डी, A B C D. You have to find out net force on the charge placed at corner C. Find net force on the charge placed at C. At C कितना होगा इसका? सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड, राइट? इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर बताइए मुझे, व्हाट विल बी द नेट फोर्स हियर? कैन यू फाइंड आउट इट? हाँ, नेट फोर्स का रिजल्टेंट ओनली, हाँ, डिस्टेंस इसका ए है, ये आप इसका ए मान लो, लाइक दिस इज ए, राइट? स्क्वायर है, साइड लेंथ ए है, यू नीड टू फाइंड आउट द नेट फोर्स ऑन द चार्ज सी, राइट? सी पे जो चार्ज है उस पे नेट फोर्स आपको फाइंड करना है, ठीक है ना? KQ square by 2 into में 2 root 2 plus 1 by 2 r square. 2 root 2 plus 1 by Sir, KQ square into हाँ, में 2 root 2 plus 1 divided by 2 r square. आई थिंक सही आ रहा है अबूबुर रहमान, आई थिंक सही आ रहा है, ठीक है? बाकी लोग भी बताएं जल्दी से, फिर मैं इसी डायग्राम में आपको बताऊंगा। सर 5KQ square by 2A square आया है। नहीं, 5K क्यों नहीं आएगा? देखो, दो फोर्सेस होंगे, उसमें से 2 फोर्सेस का डायरेक्शन कुछ अलग होगा, बाकी 2 फोर्सेस का डायरेक्शन अलग होगा। वॉइस को ऑफ कर लें प्लीज, वॉइस नॉइस कर रहे हैं। चलो मैं बताता हूँ। सी, जैसे देखो, अगर हमारे पास ये वाला ये है, राइट, लाइक दिस, ठीक है? अब हमें फाइंड करना है इस वाले चार्ज पे फोर्स, तो ध्यान से सुनिए, इट्स वेरी सिंपल। इसके बाद हम लोग इक्विलिब्रियम पे चलेंगे, राइट? यहाँ देखो, ये वाला चार्ज हमारा प्लस क्यू चार्ज, ये वाला भी चार्ज है प्लस क्यू, दिस इज आल्सो प्लस क्यू एंड दिस इज आल्सो प्लस क्यू चार्ज, राइट? ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सर इस वाले चार्ज पे कितने चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं? सी वाले चार्ज पे कितने चार्ज हैं जो फोर्स लगा रहे हैं? कितने फोर्सेस हैं? आई मीन कितने चार्जेस हैं? 3 चार्जेस हैं, 3 चार्जेस हैं, यस। अच्छा ये बताओ कि ये वाला चार्ज, बी वाला चार्ज किधर फोर्स लगाएगा? अवे, लाइक दिस, ठीक है ना? ये डी वाला चार्ज, अगर इसको डी मान लो, तो डी वाला चार्ज किधर फोर्स लगाएगा? अवे, क्योंकि रिपल्सिव नेचर का फोर्स लगेगा, ठीक है? अच्छा, एक ये वाला भी चार्ज है ना, ये ए वाला चार्ज, अगर ए वाले चार्ज की बात करो तो ए वाला चार्ज किधर फोर्स लगा रहा होगा?
इन दिस डायरेक्शन फोर्स लगा रहा होगा लाइक दिस, ठीक है। अब एक बात बताइए मुझे, यहाँ पे 3 फोर्सेस है, इन सब का रिजल्टेंट हमें फाइंड करना है। मुझे ये बताओ कि ये वाला फोर्स कितना हो जाएगा, क्या ये के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, यस और नो? ये वाला फोर्स, यस सर। अच्छा ये वाला फोर्स का भी मैग्नीट्यूड के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा इस Yes, वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये √2a है, इसका मतलब ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, है ना। तो ये है बेसिकली फोर्सेस। लेकिन सर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, अगर एक्स वाई आपने मान लिया। अदरवाइज ओनली मैग्नीट्यूड अगर लिखना चाहते हो आप, तो एक बात बताओ, इन दोनों का रिजल्टेंट, मान लो कि ये F1 है और ये F2 है, मान लो ये F2 है और ये F3 है, बताओ F2 और F1 का जो रिजल्टेंट आएगा वो किधर आएगा, क्या इधर ही के डायरेक्शन में आएगा, F3 के डायरेक्शन में। तो मैं कह देता हूं कि Yes, sir. सपोज ये वाला जो फोर्स है इनका रिजल्टेंट आ रहा है, मान लो ये F डैश आ रहा है, तो सबसे पहले F डैश फाइंड कर लेता हूं और F डैश को लेकर फाइनली F डैश प्लस F3 हमारा फाइनल रिजल्टेंट आ जाएगा। तो F डैश कितना आ जाएगा, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2F cos थीटा बाई 2। याद होगा आपको, जब दो फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड के हों, ये वाला F और इसको भी F मान लो और इसको भी F मान लो, मैग्नीट्यूड में दो फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड के हों और उसके बीच का एंगल पता हो, तो 2F cos थीटा बाई 2 हो जाता है। 2KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर इनटू cos 45 डिग्री, राइट। एंड cos 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2। तो फाइनली ये मिलेगा √2KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, ये मिला F डैश। सो फाइनली नाउ हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, व्हाट वी कैन से इज फाइनल रिजल्टेंट FR कैन बी रिटन एज F डैश प्लस F3। सर F डैश हमारे पास कितना है, F डैश अभी अभी फाइंड किया, √2 KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर एंड प्लस KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर। तो यहाँ पे दिस इज द आंसर। इसको और आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो लाइक दिस। सर KQ स्क्वायर को मैं कॉमन ले लेता हूँ, KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया, तो √2 प्लस 1/, सो दिस इज द फाइनल रिजल्टेंट। ठीक है, बोलो कितने लोगों को मिला था, कितने लोगों को मिला था इसका? सर मुझे मिला। हाँ गुड, ठीक है गुड, ऑलमोस्ट लोगों को आई थिंक मिल चुका होगा। ठीक है, इसमें हाँ गॉट इट, रोशन, जमील, अरमान, नजीर, ठीक है, ये लगभग लोगों को मिल गया है। नूर, वाहिद, हाँ मोहम्मद, शाकिर, सबको लगभग सभी लोगों को मिल गया। अब सुनो, एक और इसी टाइप पे फोर्स पे मैं चलता हूं, उसके बाद फिर मैं इस पे चलूंगा और दूसरे टाइप के उस पे, इक्विलिब्रियम पे। ऑलमोस्ट हमारा फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाला है वो पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। अच्छा एक चीज मुझे बताइए कि इसी स्क्वायर में, ये क्वेश्चन का आंसर सिर्फ आपको करना है, लिखूंगा मैं, आपको इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मान लो कि इस क्वेश्चन को मैं लेता हूं, है ना, और मैंने अगेन यहाँ पे क्या किया, कुछ चार्जेस प्लेस किए, कि मान लो कि यहाँ पे एक चार्ज प्लेस किया, ट्राइंगल वाला हमने देखा था, ट्राइंगल वाला, राइट। ये 4 चार्जेस हैं, 4 चार्जेस प्लस Q प्लस Q प्लस Q एंड प्लस Q, राइट। अच्छा अगर मैं आपसे कहूं कि इसके सेंटर पे मैंने एक चार्ज रखा, सेंटर पे एक चार्ज रखा प्लस Q, ठीक है ना, तो नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट O कितना हो जाएगा? नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट O कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। F नेट फोर्स हियर, नेट फोर्स 0, बिल्कुल, नेट फोर्स ऑन द चार्ज, लेकिन इससे मैं एक दूसरा क्वेश्चन लिखना चाहता हूं, नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट O इज 0, डेफिनेटली ये 0 है। अब एक और क्वेश्चन का आंसर करिए मुझे। मान लो कि मैंने ये वाला चार्ज हटा लिया, ये वाला चार्ज मैंने हटा लिया,
ठीक है ना। तो अगेन एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि मैंने अब क्या किया, सी, अब मैंने इसको चार्ज को रहने दिया, इस चार्ज को रहने दिया, इस चार्ज को रहने दिया, मैंने इस चार्ज को हटा लिया। अभी भी मेरा सेंटर वाला चार्ज है ही, सेंटर वाला चार्ज अभी भी है ही हमारा। मैंने कहा कि ये वाला सेंटर वाला चार्ज प्लस क्यू है स्टिल, एंड ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, एंड ये भी प्लस क्यू, राइट। आपको बताना है कि व्हाट विल बी द नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट ओ। फाइंड नेट फोर्स, सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। फाइंड नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट ओ, ठीक है। KQ square 2KQ square by A square. 2kq square by a square, 4kq square by a square. 4kq square by a square, 2kq okay? sir. 2kq, 2kq square by a square. ओके। चलिए, हाँ चलो, तो बहुत लोगों ने बताया 2kq square by a square. 2kq square, very good। अब सुनिए, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अब सुनिए, तो सर यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि अगर यहाँ देखा जाए तो ये वाला फोर्स, पहली बात है कि सर ये वाला फोर्स इस पे फोर्स किधर लगाएगा, इन दिस डायरेक्शन, है ना। F1 मान लो कि ये हमारा, ये 1 चार्ज था, ये 2 चार्ज था, ये 3 चार्ज था, तो F2 हमारा किधर लग रहा होगा, इन दिस डायरेक्शन। अच्छा, F3 किधर लग रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। F3 मान लो, F3 इन दिस डायरेक्शन, अपोजिट। एंड आपको पता है कि F2 और F3 एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा। करेगा क्या, F2 और F3 एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा सर। क्योंकि दोनों सेम मैग्नीट्यूड का, देखो ये चार्ज भी इससे सेम डिस्टेंस पे और सेम चार्जेस है, इससे भी सेम डिस्टेंस पे है, मतलब डिनोमिनेटर पे सेम और न्यूमरेटर भी सेम, तो सेम फोर्सेस लगेंगे। लेकिन ये वाला फोर्स अगर आप देखो सेंटर पे, तो सर ये वाला फोर्स को बैलेंस करने वाला कोई फोर्स नहीं है क्या, इस डायरेक्शन में बैलेंस करने वाला कोई फोर्स है। प्रीवियस केस में इधर जो फोर्स लग रहा था उतना ही फोर्स इधर भी लग रहा था, इधर अगर आप देखें तो इन दिस डायरेक्शन भी उतना ही फोर्स लग रहा था, इन दिस डायरेक्शन अगर आप देखें तो भी उतना ही फोर्स लग रहा था, और अगर आप इधर के डायरेक्शन में देखें तो ये एफ नेट को क्या कर रहा था, जीरो कर रहा था। ये सारे फोर्सेस क्या थे, सेम थे। लेकिन यहाँ F1 हमारा जीरो नहीं है, तो सर ये F1, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक ये a/√2 हो जाएगा। तो सर F1 कैन बी रिटन एज F1 KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई a/√2 का होल स्क्वायर, एंड दिस कैन बी रिटन एज 2KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। करेक्ट है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं माइनस एक चार्ज प्लेस कर देता, माइनस क्यू प्लेस करता, तो अट्रैक्टिव नेचर का एक फोर्स और आ जाता, ये कितना टाइम्स हो जाता, 4 टाइम्स हो जाता, ठीक है ना। अब सुनो, अब मैं अगर सर ट्राइंगल लिया तो भी नेट फोर्स जीरो है सेंटर पे, सेंट्रॉइड पे। अब यहाँ पे सुनो, अब एक क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला। पहले सबसे पहला, सर ट्राइंगल लिया था तो ट्राइंगल के केस में भी नेट फोर्स जीरो था। स्क्वायर लिया, ये देखो ये ट्राइंगल लिया था जो लास्ट क्लास में आई थिंक हमने किया था। जब ट्राइंगल लिया तो ट्राइंगल के केस में भी नेट फोर्स क्या था, जीरो था। जब स्क्वायर लिया तो स्क्वायर के केस में भी हमारा क्या है, सेंटर पे नेट फोर्स जीरो है। जैसे ये वाला देखो, अगर यहां पे लिया जाए तो यहाँ पे नेट फोर्स सेंटर पे, हालांकि आगे चलकर फील्ड भी हम लोग देख सकते हैं। सेंट्रॉइड पे मैंने आपसे कहा था, सेंट्रॉइड वाला क्वेश्चन कराया था ना, ये वाला। नो सर, आज ही हुआ है। अच्छा, अगर यहाँ पे एक चार्ज प्लेस कर दूं सेंट्रॉइड पे, यहाँ पे बताओ, ये O पे प्लेस कर दूं तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना होगा इस ट्राइंगल के केस में, O पे जीरो होगा, जीरो होगा, है ना। यहाँ पे भी क्या होगा, जीरो होगा। आप लेमिस थ्योरम यूज कर सकते हो। लेमिस थ्योरम देखोगे तो इधर एक फोर्स, इधर एक फोर्स, इधर एक फोर्स, ये नेट फोर्स क्या हो जाएगा, F net at O is जीरो, F net at O is जीरो, यहाँ पे हो गया। यहाँ पे भी F net at O देखो, राइट। तो अभी अभी हमने देखा यहाँ पे भी क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। तो F at O क्या है, दैट इज जीरो।
अब मेरा क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन नहीं था, मेरा क्वेश्चन ये है कि सपोज मैंने एक पेंटागन ले लिया, सपोज मैंने एक पेंटागन लिया, हियर पेंटागन है, ठीक है, लाइक दिस, लाइक दिस, ओके, ये है हमारा पेंटागन, रेगुलर है, ठीक है ना, रेगुलर हेक्सागन जैसे है वैसे ही रेगुलर पेंटागन मैंने लिया। मैंने कहा कि यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है ना, और मैंने इसके सेंटर पे एक चार्ज को ले लिया, यहाँ पे चार्जेस है प्लस क्यू, यहाँ पे चार्जेस है प्लस क्यू, यहाँ पे चार्जेस है प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, एंड यहाँ पे भी चार्ज है प्लस क्यू। अच्छा, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंसेस इज ए। अच्छा मुझे बताओ ओ पे नेट फोर्स कितना होगा, ओ पे नेट फोर्स कितना होगा, बताओ बच्चों, ये जो ओ होगा नेट फोर्स कितना होगा, फाइंड नेट फोर्स, नेट फोर्स या नेट फोर्स एट O is 0। अगेन यहां पे नेट फोर्स क्या है, 0 है, ठीक है ना। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या मिलेगा, ये एकदम से इक्विलिब्रियम पे रहेगा, मतलब ये फोर्स, ये सारे रेगुलर है तो नेट फोर्स यहाँ पे क्या होगा, 0। आपको एक बात पता है, आपने वेक्टर में पढ़ा था, ठीक है ना, कि अगर किसी भी, है ना, इस पे अगर फोर्स लग रहा है ना, अगर सेम एंगल पे फोर्स लग रहा है, n नंबर ऑफ फोर्सेस सेम एंगल पे, तो उसका नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है, ये वेक्टर में आपने पढ़ा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा नेट फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। नाउ माय क्वेश्चन इज, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि सर अगर मैंने, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, अगर मैंने इसी में, इसी रेगुलर पेंटागन में, सेम पेंटागन मैंने लिया लाइक दिस एंड लाइक दिस, ठीक है, ओके, लाइक दिस, ठीक है। अब सुनो, मैंने इस पे कॉर्नर्स पे चार्जेस प्लेस किए, ये चार्ज है, ये चार्ज है, दिस चार्ज एंड दिस चार्ज, एंड मैंने यहां पे भी एक चार्ज प्लेस किया प्लस क्यू, ठीक है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, और मैंने इस चार्ज को रिमूव कर दिया, ठीक है ना, इस चार्ज को रिमूव कर दिया। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, फाइंड नेट फोर्स ऑन द चार्ज, नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट O। अब बताओ कि इस पे नेट फोर्स कितना होगा। हाँ, रेगुलर लूप में 0 होगा, बिल्कुल हबीबुर रहमान, जो भी रेगुलर लूप होगा ना उसमें सब में 0 ही होगा। आप ट्राइंगल ले ले, स्क्वायर ले ले, पेंटागन ले ले, हेक्सागन ले ले, सभी में क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब मैंने कहा कि सर ये जो O पे प्लेस्ड है, अगेन द डिस्टेंस रिमेन्स A, दिस डिस्टेंस रिमेन्स A, this distance is A, this is A, this is A and this is A। तो आपको फाइंड करना है कि सर ये जो O पे है, मैंने यहाँ पे कोई चार्ज नहीं रखा, इस वाले कॉर्नर से रिमूव कर दिया मैंने, जैसे यहाँ पे मैंने इस पे चार्ज रखा था, लेकिन अब मैंने इस पे चार्ज नहीं रखा। तो आपको फाइंड करना है कि व्हाट विल बी द नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट O, प्लीज डू इट, ठीक है। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन बन गया, आप इसको ट्राई करिए, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं। एफ क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एफ इज क्यू स्क्वायर बाई के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। हाँ सर। हाँ, कैसे, आप मुझे बताइए एक बार, इसको एक्सप्लेन कर सर सकते हैं। अगर उसमें एक चार्ज होगा तो एफ क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर लगाएगा तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, अगर वो बिल्कुल, हटा बिल्कुल। दिया तो उतना ही इसमें नेट वेरी फोर्स गुड। रहेगा। अच्छा, इनका एक्सप्लेनेशन ये है और इसका आंसर ये है। अब एक्सप्लेनेशन तो इनका बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन क्या आंसर करेक्ट है, ठीक है, बाकी लोग भी बताएं। अभी फिलहाल मैंने इनके आंसर को मैंने होल्ड पे रखा हुआ है,
अभी आंसर को फिलहाल मैंने होल्ड पे रखा हुआ है, KQ स्क्वायर √2a²। नहीं सर, KQ² / A²। हाँ, KQ स्क्वायर बाई A²। KQ स्क्वायर बाई A², बिल्कुल करेक्ट। देखो आंसर बिल्कुल करेक्ट है, KQ स्क्वायर बाई A²। हाँ देखो बहुत लोगों ने आंसर फाइंड किया, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। अब देखो बिल्कुल ही एक्सप्लेनेशन आपका बिल्कुल करेक्ट था कि सर यहां पे अगर आप देखो, और ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, ठीक है। अगर यहां आप देखो तो सर नेट फोर्स, सबसे पहले आपको ये बात पता होनी पड़ती कि सर क्या पेंटागन में सारे फोर्सेस अगर आप देखो तो इन सब का सम 0 होता है क्या? तो यस, इन सब का सम क्या होता है? अगर नेट फोर्स देखो तो नेट फोर्स यहाँ पे 0 होता है, ठीक है। हाँ, KQ² / A² इज द आंसर, वेरी गुड, मजा आ गया, आप लोगों ने सही आंसर किया और एक्सप्लेनेशन भी बहुत सही दिया। एक मिनट, थोड़ा सा छोटा कर दो। हाँ, ये देखो, this one and this one like this, ठीक है, and this one. Now see, देखो अगर यहाँ पे चार्ज होता, अगर यहाँ पे एक चार्ज होता एंड सारे कॉर्नर्स पे चार्ज होते तो नेट फोर्स क्या होता? 0 होता। यहाँ पे नेट फोर्स 0 होता। अगर यहाँ पे चार्ज होता तो इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगता? सर ये +Q था एंड यहाँ पे एक चार्ज होता तो 0 होता। लेकिन एक बात सोचो, अगर मैं इस चार्ज को, है ना, रिप्लेस कर दूं एक +Q से और -Q से, यहाँ पे नेट तो चार्ज 0 ही हो जाएगा। मान लो कि +Q से रिप्लेस कर दो और -Q से रिप्लेस कर दो, ठीक है ना, +Q एंड -Q से, तो नेट फोर्स अगर इन 6 चार्जेस का देखो तो इन 5 चार्जेस का कितना हो जाएगा? 0, है ना। ये 5 चार्जेस के वजह से क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और इस चार्ज की वजह से एक एक्स्ट्रा फोर्स आएगा जो कि अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होगा, जो इधर के डायरेक्शन में क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा। तो अगर यहाँ पे F नेट देखो आप, है ना, F नेट अगर देखोगे तो सर F नेट बिकम्स दिस, F नेट बिकम्स दैट इज KQ² डिवाइडेड बाई A²। ये मैंने मैग्नीट्यूड लिखा और ये अट्रैक्टिव नेचर का, और आपको पता भी है कि ये दोनों सब क्या करेगा? रिपल करेगा। तो नेट फोर्स किधर होगा? इन दिस डायरेक्शन ही होगा। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे चला कि ये कि सर एक +Q -Q से अगर रिप्लेस करोगे तो नेट चार्ज तो अभी भी 0 है, लेकिन +Q वाला सब मिलकर क्या करेगा? नेट फोर्स को यहाँ पे 0 कर देगा। और एक एक्स्ट्रा चार्ज आ गया -Q वाला चार्ज आ गया यहाँ पे, जो कि क्या करेगा? एक ही चार्ज अब नेट फोर्स इस पे लगाएगा, वो इसको अट्रैक्ट करेगा, तो आपको F नेट मिलेगा, दैट इज KQ² / A²। बोलो इसमें से किसी को कोई डाउट है बच्चों? अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम इस पे आगे बढ़ेंगे एंड मैं नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करूंगा। एनी डाउट्स प्लीज? नो सर। हाँ, ये मासूम अख्तर -Q कैसे हुआ? देखो मैंने रिप्लेस किया। देखो ये हम लोग ना नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट, नेगेटिव मास का कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, आगे चलकर नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखो मैंने अपने सुविधा के लिए, है ना, फॉर द सिंप्लिसिटी मैंने क्या किया, अच्छा मैंने यहाँ पे नेट चार्ज तो 0 ही रखना है ना। सपोज मैंने यहाँ पे +Q चार्ज रखा और -Q चार्ज रखा, तो अभी भी से ऐसा सेम ना सर बिना -Q वाले से आएगा सेम? हाँ माइनस बिल्कुल आएगा। नहीं, इट्स बिल्कुल आएगा। देखो अगर आप -Q का कॉन्सेप्ट यूज नहीं भी करो ना तब भी होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि सर यहाँ पे चार्ज होता तो नेट फोर्स 0 होता। अब अगर नहीं है तो वही वाला फोर्स तो बाकी सारे चार्जेस के फोर्स को बैलेंस कर रहा था, तब भी आप डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कि 1 कॉर्नर पे फोर्स लगाया तो क्या होगा? सकलेन, पेंटागन के 1 कॉर्नर पे फोर्स लगाया तो क्या होगा? नहीं समझ में आया? पेंटागन के 1 कॉर्नर पे फोर्स लगाया तो क्या होगा? अच्छा, पेंटागन के किसी एक कॉर्नर पे नेट फोर्स, हाँ तो आपको एंगल फाइंड करना पड़ेगा फिर।
डायरेक्ट मैसेज का कैसे, डायरेक्ट मैसेज का नहीं समझा। कुछ डायरेक्ट मैसेज का ऑप्शन चेंज करने का भी होता है क्या? अच्छा, यस सर। ओके ओके ओके, तो होस्ट ओनली, राइट, मैंने होस्ट ओनली कर दिया, ठीक है। अब बाकी लोगों को तो नहीं जाएगा। ओके चलो ठीक है, अब ठीक हो, अब मेरे पास आएगा ओनली मैसेज, मेरे पास आएगा। ओके चलो चलो, एक काम करो, सुनो। तो सर ये जो नेट फोर्स है, ये नेट फोर्स, इस पे मैंने, अच्छा किसी एक अगर कॉर्नर पे आप निकालना चाहते हो नेट फोर्स, तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें फाइंड करनी पड़ेगी, आपको डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। जैसे देखो, अगर आप यहाँ पे फाइंड करना चाहोगे पेंटागन में, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मान लो कि यहाँ पे है, ऐसा है, ठीक है, मान लो यहाँ पे है लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर ये सारे चार्जेस हैं हमारे पास, इफ दीज आर दी चार्जेस, ये अगर चार्जेस हैं, तो इस पे अगर फोर्स देखना है आपको, तो इस पे फोर्स देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहला, ये तो ठीक है सर, ये आपको ये दोनों फोर्सेस, इनके बीच का एंगल कितना है 72, आपको पता है। यहां से पहले लिखना पड़ेगा ये वाला, इन दोनों का फोर्स, राइट। फिर इन दोनों का फोर्स आपको फाइंड करना पड़ेगा इन दिस डायरेक्शन। तो ये काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो आपको ऐसा नहीं पूछा जाएगा, है ना, ये हो जाएंगे। फिर ये जो आपको फाइंड करना है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि आपको ये डिस्टेंस भी फाइंड करना है, ये भी डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, और फिर इसके बीच का एंगल भी फाइंड करना है, फिर इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो इट्स बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, राइट बच्चों। तो इसको आपको करने की जरूरत नहीं है, गॉट इट, ठीक है ना सर। किसी Yes, भी sir. रेगुलर शेप के सेंटर में जीरो होगा, हाँ बिल्कुल रोशन जमीन, आप कह सकते हो कि किसी भी रेगुलर शेप के, आप ट्राइंगल ले लो, आप हेक्सागन ले लो, आप पेंटागन ले लो, किसी का भी ले लो, तो नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है ना। ओके, हाँ, नेट फोर्स तब जीरो होगा जब उस पे आपने चार्जेस को सेम रखा है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे चार्ज 2q रखा, यहाँ पे q रखा, तो फिर वो नहीं होगा, ठीक है ना, गॉट इट। ओके चलिए, तो मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट टॉपिक लेता हूं, और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। तो फोर्स का हमारा टॉपिक देखो, बाकी बचा हुआ, अगर मैं क्यूब की बात करूं, क्यूब के इस पे, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में जाकर उसमें से क्वेश्चन को कवर करूंगा, राइट। तो यहाँ पे हमारा कूलम्ब्स फोर्स का वो सारी चीजें हो गई है। रेक्टेंगल में नहीं होगा, रेक्टेंगल में नहीं होगा, रेक्टेंगल में अलग हो जाएगा, है ना, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा रेक्टेंगल में, ठीक है। अगर आप रेक्टेंगल की बात करो या फिर जो रेगुलर नहीं है, तो उसमें आप देख सकते हो कि जैसे देखो, मान लो कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल में, ठीक है, यहाँ पे देखो, ये दोनों एक दूसरे को क्या आप ले सकते हो, यहाँ पे उसमें कोई ये नहीं है, जैसे ये वाला है और ये वाला है, इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, दूसरा वाला इधर के डायरेक्शन में, ओके। तो इस पे अगर देखो, तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, हाँ रेक्टेंगल में भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बाकी और किसी में अगर देखोगे, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ये जीरो हो। जैसे देखो, यहाँ पे अगर लेते हो, ये वाला फोर्स है, ये वाला फोर्स है, ये वाला है, ये वाला है, तो सर यहाँ पे अगर प्लस क्यू लेते हो आप, तो डेफिनेटली आपको पहले तो ये डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, ये इधर लगाएगा फोर्स और ये इधर लगाएगा फोर्स, ठीक है, इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन, सी लाइक दिस, इन दिस डायरेक्शन, ये वाला फोर्स इधर लगाएगा, तो इतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स ये भी इधर लगाएगा, ठीक है, ओके। अब फिर ये वाला भी इन दिस डायरेक्शन लगाएगा और ये भी इधर लगाएगा, तो नेट फोर्स अभी भी इसमें भी आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। लेकिन सोचो, अगर आपने यहाँ पे, अगर आपने, मेरा कहने का मतलब था, अगर आपने प्लस क्यू प्लेस किया है, सेम चार्जेस प्लेस किए हैं, तो दिस इज ओके, दिस इज ओके। लेकिन अगर आपने यहाँ पे प्लस क्यू प्लेस किया है, यहाँ पे प्लस 2q प्लेस कर दिया है, तो आंसर जीरो नहीं होगा फिर, ठीक है ना। डिस्टेंस तो नहीं, डिस्टेंस तो डिफरेंट होगा, लेकिन इसके लिए डिस्टेंस और इसके लिए डिस्टेंस तो सेम होगा ना। ये वाला फोर्स एक दूसरे को जो कैंसिल करने वाला फोर्स था, ये तो आपस में सेम है, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा,
ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये नहीं है, हाँ, लेकिन चार्जेस सेम होने चाहिए। ओके ओके बच्चों, तो मैं नेक्स्ट चलता हूं इक्विलिब्रियम। अब देखो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम अच्छा, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? व्हाट डज इट मीन? इक्विलिब्रियम का बैलेंस मतलब क्या होता स्टेट। है? सिस्टम का नेट फोर्स नहीं होगा। हाँ, पूरे नेट बैलेंस फोर्स क्या स्टेट होना में चाहिए? रहेगा। हाँ, बैलेंस्ड होना चाहिए, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। जीरो। तो सुनो सर, इक्विलिब्रियम का केस देखो, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी बनते हैं, एसएचएम टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं दो टाइप का आपको डायग्राम लेता हूं। सपोज हमारे पास दो चार्जेस हैं। अच्छा, हाँ, यहाँ पे देखो, मान लो कि मैंने यहाँ पे, ध्यान से सुनना, सबसे पहला सपोज मैंने दो चार्ज ले लिया यहाँ पे, और इसको सपोज फिक्स कर दिया। दो चार्जेस यहाँ पे लिए और इसको मैंने फिक्स कर दिया। सपोज दिस इज दिस वन एंड दिस वन इज फिक्स्ड, राइट। ये दोनों फिक्स्ड चार्जेस हैं, फिक्स्ड है, एंड दिस इज आल्सो फिक्स्ड। मैंने इसको प्लस क्यू ले रखा है एंड इसको भी मैंने प्लस क्यू ले रखा है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज लेना है, एक प्लस क्यू चार्ज मुझे लेना है, एंड प्लस क्यू चार्ज को मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ सपोज इसके सेंटर पे, क्योंकि सर डेफिनेटली अगर डिस्टेंस दी है तो अगर मैं प्लस क्यू चार्ज को यहाँ पे प्लेस करता हूँ सपोज, ठीक है ना, क्या ये चार्ज यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे होगा? अगर मैंने सेम डिस्टेंस पे प्लेस किया कि सर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी था और इसको मैंने dy2 पे प्लेस किया, ये dy2 है और ये dy2 है, क्या ये इक्विलिब्रियम पे होगा? Yes, sir. यस सर। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे होगा। अच्छा, अगर मैं इसको डिस्प्लेस कर दूं, इसको y डायरेक्शन में डिस्प्लेस करूं, तो क्या अभी भी इक्विलिब्रियम पे है? अगर y डायरेक्शन में डिस्प्लेस करता हूं तो? यस सर। अब सुनिए, यस सर, नहीं, डिस्टेंस सेम रहेगा। हाँ, अब सुनो, अगर Center के आपने, along अगर displace हाँ, सेंटर के अलोंग अगर डिस्प्लेस किया जाए, अब सुनो, अब दो डिस्प्लेसमेंट है इसका। अभी मैं अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग और परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग लेता हूं। सपोज मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि इधर हमारा x है और इधर y है, ठीक है ना, तो x y में मैं ही दिखा रहा हूं सिर्फ ओनली यहाँ पे, और आगे इसी टाइप की आप चीजों को देख सकते हो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके। ये मान लो x है और इधर y है, मतलब ये मेरा x है इन दिस डायरेक्शन x, और इसके परपेंडिकुलर y है। अब सोचो सर, पहला केस है, दिस इज केस फर्स्ट, राइट। अच्छा, अगर मैं इसको डिस्प्लेस करता हूं इन दिस डायरेक्शन y डायरेक्शन में, तो y डायरेक्शन में देखो, अगर आप, मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया सपोज यहां तक, तो हमारा चार्ज अभी यहां पे है। इसको डिस्प्लेस कर दिया अभी x से, मान लो डिस्प्लेस कर दिया, तो ये वाला और ये वाला, ये प्लस क्यू है हमारे पास, दिस इज प्लस क्यू, तो ये फोर्स किधर लगाएगा? इन दिस डायरेक्शन। अच्छा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे क्यों था? क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स जीरो था। अगर इधर फोर्स लगता, जितना ये रिपल्सिव नेचर का फोर्स लगा था, उतना ही राइट साइड वाला चार्ज इधर के डायरेक्शन में रिपल्सिव नेचर का फोर्स लगा था। अब सर ये वाला यहाँ पे है, तो अगर इस पे नेट फोर्स आप देखो, अगर आप नेट फोर्स देखो, क्या नेट फोर्स जीरो है यहाँ पे? नहीं मुझे आप बताइए, क्या ये इस पे नेट फोर्स जीरो है? क्या ये इस पे फोर्स इधर के डायरेक्शन में नहीं लगाएगा? नहीं क्या? y डायरेक्शन में नेट फोर्स जाएगा। यस, ये y डायरेक्शन में वाई नेट डायरेक्शन के फोर्स लॉन्ग जाएगा। रिजल्टेंट होगा सर। यस, इसका रिजल्टेंट y डायरेक्शन में हो जाएगा। अगर रिजल्टेंट y डायरेक्शन हाँ, में सर। है, रिजल्टेंट अगर y डायरेक्शन में है, तो सर नेट फोर्स तो जीरो नहीं है इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। लाइकवाइज अगर मैं इसको इधर डिस्प्लेस कर देता डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जैसे देखो, अगर मैं इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर दूं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में सपोज यहाँ पे डिस्प्लेस कर देता, यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया, तो यहाँ पे नेट फोर्स जीरो होगा क्या? यहाँ पे भी नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। जैसे देखो सर, यहाँ पे अगर नेट फोर्स देखो तो इन दिस डायरेक्शन है, ठीक है, इन दिस डायरेक्शन, ओके, और यहाँ पे नेट फोर्स देखो ये वाला, तो इसका फोर्स किधर है? इस डायरेक्शन में है,
तो स्टिल ये वाला इक्विलिब्रियम पे नहीं है। लेकिन सर चैप्टर तो आपने इक्विलिब्रियम का लिया है, ठीक है। तो y में अनस्टेबल है, मैं कह सकता हूं कि y में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है ना। ये तो हमारा था, ये अनस्टेबल है। अब सोचो, अच्छा इस आपको अगर इक्विलिब्रियम अगर देखो तो इक्विलिब्रियम कितने टाइप के होते हैं? आपने एसएचएम में आपने इक्विलिब्रियम देखा होगा, आपने एसएचएम में इक्विलिब्रियम देखा होगा। सर इक्विलिब्रियम दो टाइप के होते थे, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होता था, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता था, ठीक है ना। और एक न्यूट्रल होता था, उससे न्यूट्रल से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें स्टेबल, हाँ हाँ ठीक है ना, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की हम यहाँ पे बात करें। अच्छा एक बात बताओ सर, ये वाला सर यहाँ पे तो इक्विलिब्रियम पे है, अगर y डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया तो ये वापस आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इसका मतलब y में क्या है? आप कह सकते हो y में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। हाँ ठीक है, एसएचएम में नहीं मिला आपको, वर्क पावर एनर्जी में मिला। एसएचएम में आपने यूज किया होगा, क्योंकि एसएचएम तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। आपने वर्क पावर एनर्जी में डेफिनेटली देखा होगा, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताइए, y में क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब मुझे x डायरेक्शन में बताइए, x डायरेक्शन में स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? x डायरेक्शन में, स्टेबल। x डायरेक्शन में अगर देखो तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि सर स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्यों स्टेबल इक्विलिब्रियम? टाइम क्या हुआ? टाइम बहुत ज्यादा हो गया क्या? हाँ सर 40 सर 1 मिनट बाद। ओके ओके। तो बच्चों ये बताओ कि y x डायरेक्शन में क्या है? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। x डायरेक्शन में क्यों स्टेबल इक्विलिब्रियम है? देखो ये वाला पार्ट अभी हमारा रह जाएगा आज, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, इस पे बहुत हाँ अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे इसमें, और पूछे भी जाते हैं अच्छे क्वेश्चंस। हाँ डाउनलोड कर लिया मैंने, पीडीएफ डाउनलोड कर लिया। अब अगर आप x डायरेक्शन की बात करो, x डायरेक्शन में अगर इस प्लस q चार्ज को मैंने प्लेस किया और इधर डिस्प्लेस कर दिया, सुनो ये फोर्स हमारा यहाँ पे नेट फोर्स 0 था, जैसे ही आप इसको डिस्प्लेस करोगे राइट डायरेक्शन में, क्या ये वाला फोर्स बढ़ जाएगा? लेफ्ट डायरेक्शन वाला फोर्स बढ़ जाएगा। तो फोर्स बढ़ जाएगा तो क्या इसको मीन पोजीशन के टुवर्ड्स लाएगा, है ना। हाँ सर। तो हाँ यहाँ पे मीन पोजीशन के टुवर्ड्स लाएगा। अगर आप लेफ्ट इसको डिस्प्लेस करते तो फिर से राइट वर्ड डायरेक्शन वाला फोर्स क्या हो जाता? इंक्रीज कर जाता। तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में अगर